जगह जो है ना माशाल्लाह देखने लायक है, ठंडी हवा चल रही है। अच्छा। और वो देखने उधर ना किनारे पे ना, झील के किनारे, दरिया के किनारे पे ना वो चारपाइयाँ लगी हुई हैं। अच्छा। वहाँ पे हम इंशाल्लाह बैठेंगे हाँ। और नहाने की भी कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल। वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि अगर तो सूरत हाल बनी नहाने की तो इंशाल्लाह हम ज़रूर नहाएंगे। हमारे साथ कुछ मकामी लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी यहाँ की कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। कहते हैं दरिया सिंध कहते हैं इसे, यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने और फिश लेते हैं। फिश ज़्यादातर यहाँ की स्पेशलिटी है हमारी। अच्छा। फिश पसंद करते हैं लोग, इंजॉयमेंट करते हैं। नीचे घोड़े हैं, मोटर बाइक है, सब कुछ है। नीचे घोड़े मोटर बाइक सभी हैं, कश्तियाँ भी हैं। कश्तियाँ भी हैं। नहा भी सकता है बंदा। नहा भी सकता है, लेकिन नाव अच्छा भी हो सकता है। शाम को अच्छा माहौल होता है, यहाँ ठंडा मौसम बन जाता है। अच्छा। जैसे यहाँ मरी आए हैं वो। मतलब खाने शाने का भी इधर कोई इंतजाम है? इंतजाम भी है, फैमिली हॉल है, सब कुछ। फैमिली के लिए गार्डन ज़्यादा बनाया हुआ है, जेंट्स के लिए ज़्यादा ये क्लोथ बनी और ठंडी हवा होती है। यहाँ हिमाचल के रोड का निज़ाम अच्छा होता है, यहाँ अच्छी फैसिलिटी देते हैं। फिश खाना अच्छा फैसिलिटी करते हैं। तो इधर फिश पकड़ने की भी मतलब परमिशन होती है? परमिशन होती है, जो आम पब्लिक फिश पकड़ सकती है? जी आम पब्लिक। तो ये थे मकामी नौजवान के कमेंट। तो आगे इंशाल्लाह चल के हम आपको तोनसा बिराज के बारे में भी मुकम्मल तफसील देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका खाने का प्रोग्राम बने तो यहाँ पर रिवर इन रेस्टोरेंट है, उसके बाहर लॉन में बहुत ही खूबसूरत बैठने की जगह है, जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और वहाँ पे आपको खाना सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे खाना जो है हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ मौजूद होती है। यहाँ पे आप विज़िट करें तो खाना लाजमी खाएं, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है दरिया में जाने का रास्ता यहाँ पर मौजूद है और दरिया के किनारे पर हॉर्स राइडिंग और बाइक राइडिंग की सहूलत भी मौजूद है, जिससे ख़ुद को आप लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दरिया के किनारे की तरफ जा रहे हैं। यकीन करें हवा बहुत ही प्यारी और ठंडी है और ये कराची जैसे मनाज़र लग रहे हैं। तो यकीन करें ये कराची से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर आपने कम बजट में मतलब सैर व तफरी अपने बच्चों को करवानी है तो तोनसा बिराज पर आप लाजमी यहाँ पर आएँ और यहाँ पर कश्ती की बच्चों को सवारी करवाएं। यहाँ पर बच्चों के लिए कश्ती की सवारी भी मौजूद है। बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़े भी कश्ती में सवार होकर आप ख़ुद को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। देखिए कि मेरे पीछे मतलब दरिया है मेरे। अब देखिए कि ये पानी की जो लहरें आ रही हैं, यकीन माने इन लहरों की आवाज़ अगर ये मेरा माइक जो है आपको कवर करके सुनाए तो यकीन माने बहुत ही सुकून मिल रहा है इससे। माशाल्लाह। तो दोस्तों ये हम दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर कश्तियाँ भी हैं और हम सब दोस्त मिलकर यहाँ पर कश्ती की सवारी भी करेंगे। और बाकी हम आपको यहाँ पर तोनसा बिराज के बारे में तफसीलन मालूमात देने की भी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो और मालूमात आपको पसंद आएगी। अभी हम कश्ती में बैठ चुके हैं लेकिन डर भी लग रहा है। लेकिन डर भी लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे सीन है जो नज़ारे लें आप। तोनसा बिराज दरियाए सिंध पर तहसील कोट अद्दू से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस बिराज के ज़रिए आबिपाशी और सैलाब से बचाव के लिए दरियाए सिंध में पानी के बहाव को कंट्रोल किया गया है। तोनसा बिराज पाकिस्तान का 15वां और दरियाए सिंध का चौथा बिराज है। इसकी तामीर का आगाज़ 1951 को किया गया और 1958 को इस बेहतरीन मंसूबे की तकमील मुकम्मल हुई, जबकि
इसकी तामीर पर 12.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। तोनसा बैराज से 10 लाख पानी के खराज की गुंजाइश है। तोनसा बैराज से 3 बड़ी नहरें मुजफ्फरगढ़ केनाल, डेरा गाजी खान केनाल और टीपी लिंक केनाल निकाली गई, जिनसे पानी का अखराज अलल तरतीब 8,300, 8,900, 12,000 क्यूसेक है, जिनसे हर साल रबी और खरीफ के लिए तकरीबन 60 लाख एकड़ फुट पानी मुहैया किया जाता है। तोनसा बैराज से जनूबी पंजाब के जिन पसमानदा इलाकों को सराब किया गया, इनमें ज़िला मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान और राजनपुर शामिल हैं। टीपी लिंक केनाल की तामीर से रहीम यार खान और बहावलपुर अजला के बंजर इलाके सैराब किए जाते हैं। तोनसा बैराज का इफ्तिताह साबका सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने किया था। इलाके की मशहूर पैदावार गंदम, गन्ना और कपास है। तोनसा बैराज की तामीर से मुजफ्फरगढ़, लिया, राजनपुर और डेरा गाजी खान के दरमियान हाईवे और रेलवे लाइन का भी राब्ता मुमकिन हुआ, जबकि तोनसा बैराज की तामीर से बलूचिस्तान और पंजाब तक गैस पाइप लाइन बिछाना भी मुमकिन हुई। इलाका में 6 शुगर मिल्स और लातादाद काटन फैक्ट्रियाँ और लहलहाती फसलें तोनसा बैराज की अहमियत का मुँह बोलता सबूत हैं। तोनसा बैराज की तामीर से ना सिर्फ बागात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ, बल्कि माहौलियाती आलूदगी में भी नुमायाँ कमी हुई। तोनसा बैराज पाकिस्तानी इंजीनियर्स की अनथक काविशों और काबिलियत का मुँह बोलता सबूत है। तोनसा बैराज के मगरबी किनारे पर 2 बेहतरीन रेस्टोरेंट तमीर हुए हैं, जो सियाहों को तफरीह का मौका फराहम करते हैं और हेड की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। तोनसा बैराज में तकरीबन 17 एकड़ रकबे पर पानी का ज़ख़ीरा है। इसमें मुख्तलिफ़ इक़साम की आबी हयात मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। मौसम सरमा में यहाँ परिंदों की बहुत सी अक़साम बसेरा करती हैं। हेड के शमाल में हज़ारों एकड़ पर मुहित जज़ीरा नुमा घना और सरसब्ज़ लाशारी वाला जंगल वाक़या है। मैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा कि मकामी गवर्नमेंट की थोड़ी सी मेहनत से यहाँ इंटरनेशनल मियार का पार्क बनाया जा सकता है। हेड ड्राफ्टमैन सैयद तफ़ैल हुसैन शाह को तोनसा बैराज के हवाला से उनकी खिदमात पर उस वक़्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने 3 मार्च 1959 को चांदी के तगमे से नवाजा था। तो दोस्तों, हमारा साथ आपके साथ यहीं तक था। अब हम किनारे के करीब पहुंच चुके हैं और कश्ती से नीचे उतरेंगे। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। इस वीडियो को बनाने और दिखाने का मकसद यही था कि जो दोस्त अभी तक यहाँ पर नहीं आए तो आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि पंजाब के इलाके में आपको कराची समंदर जैसा माहौल, शानदार मौसम और इन्वायरमेंट कहीं नहीं मिलेगा। और ये सैर व तफरीह के लिए बेहतरीन पॉइंट है। आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये तोनसा बैराज बुरेवाला से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मैं इस उम्मीद से वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मौसल मुगल को इजाज़त दें। अल्लाह आपका निगहबान। ना भाई मौसल भाई का काम वेख लो पुठे। मौसल भाई मंदी और थोड़ी मेहरबानी है। आप लोग मौसल मुगल की आईडी पे एंजॉय कर रहे हैं आज। तो आज मौसल भाई आपको देख लो एंजॉय करा रहे हैं। आज तक आपको यहाँ से खबरें ही मिली हैं, खबरों के अलावा कुछ नहीं मिला आपको, लेकिन आज आपको दरियाए का पानी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं भाई। मौसम देख लो।